सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ जन जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल के द्वारा किया गया। मिनी मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों, विशेष बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों तथा आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के कारोबार पर कड़ी कार्यवाही कर रही है और युवाओं को इस सामाजिक बुराई से बचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति दोनों ही समाज के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति से जुड़े संदेशों के साथ लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ समाज के निर्माण के संकल्प के साथ किया गया। और आज ही हमने शिमला में चिट्टा के खिलाफ मिनी मैराथन का आयोजन किया। मुझे खुशी है कि पर्यावरण की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश रोज प्रगति कर रहा है। हमारी 68% वन भूमि है, 28% पर हमारे घने जंगल लगे हैं। इस प्रदेश के को जंगल और विस्तार करने के लिए हमने राजीव गांधी वन विस्तार योजना का योजना बनाई है, जिसमें लक्ष्य ये तय किया गया है कि 2030 तक हम 32% हिमाचल की जो जगह है उसको हम वन भूमि के रूप में, जो जंगल है उसके रूप में परिवर्तित करेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जहाँ 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से बहती है उनका ख्याल रखना है, उनकी सफाई का ख्याल रखना है, जंगल उगाना है और जागरूक होना है। यही हमारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संदेश है। दूसरा चिट्टा की बात मैं आपको करना चाहूँगा। हमारी सरकार को जो नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ चंडीगढ़ है उसने जो हमारी प्लानिंग है, योजना है, उसको भी अप्रिशिएट किया है। पहली बार चिट्टा को पंचायत स्तर पट्टा वाले हैं या नशा करने वाले हैं उसको रेड कैटेगरी में, येलो कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है। फिट एनडीपीएस एक्ट हमारी सरकार ने लागू किया। चिट्टा हालांकि हिमाचल प्रदेश में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिन छोटे पंजाब के लगते शहरों में ये चिट्टा पनप रहा है उसको दूर करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। आप देख रहे हैं पुलिस विभाग रोज चिट्टा से संबंधित लोगों को पकड़ रहा है। लोगों को पकड़ने का उद्देश्य नहीं है सिर्फ माफियाओं को पकड़ना है जो चिट्टा के सप्लाई करते हैं। लोगों को समाज की पूर्ण दूसरी धारा में लाने का भी हमारा उद्देश्य है। हम इस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं और चिट्टे का हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें डीसी एसपी स्कूलों में जाकर युवा वर्ग को जिनमें चिट्टे की लत लगाने की कोशिश की जाती है उनको जागरूक करेंगे। कि अभी संपत्तियों को आपने पीछे देखा, उनकी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है और भी कुछ संपत्तियां हैं जो पाई गई है उनको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और निश्चित रूप से जो सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, ट्रेडिंग में सम्मिलित पाए गए हैं, उनको भी खिलाफ हमारी सरकार उनको नौकरी से बर्खास्त करेगी। देखो अब मैं देखूंगा कि किस प्रकार से वो हो रहा है, मैं बात करूंगा। बीजेपी क्या बोलती है वो उससे मतलब नहीं, पर जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी विपक्ष के नेता है, हमेशा तनाव में रहते हैं। एक बात मैं बता दूं, पहले कहते थे कि पंचायती राज चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, पंचायती राज चुनाव कांग्रेस पार्टी उससे भाग रही है। आप सब लोगों ने विधानसभा पटल का मेरा बयान लेना कि 31 मई से पहले पंचायती चुनाव हम करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हमने ही दिया है कि हम 31 मई से पहले चुनाव करवाएंगे। अच्छा, दिसंबर में चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते? मैंने दिसंबर में इसलिए चुनाव नहीं करवाने का फैसला किया था कि दिसंबर में हमारे जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों के 8वीं के 10वीं के जो बोर्ड के पेपर नहीं होते हैं, 9th के पेपर होते हैं, वो पेपर के समय अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लग जाएगी तो उन बच्चों की पढ़ाई पर असर होगा। इसलिए हमारा मई में उद्देश्य था और पहले से तय था, तो हमारे चुनाव हुए। तो ये बात उनकी झूठ हुई कि हम चुनाव नहीं करवाना चाहते। अब दूसरी बात में 2 प्रकार से चुनाव हुआ, एक हुआ पंचायती राज संस्थाओं का और एक हुआ म्यूनिसिपल काउंसिल
और म्यूनिसिपल कारपोरेशन का। ठीक है, 53 जगह म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव हुए, जिसमें 4 म्यूनिसिपल कारपोरेशन भी थी। 53 जगह में भारतीय जनता पार्टी 3 जब कारपोरेशन के चुनाव हुए उसको ऐसे प्रसारित कर रही है सोशल मीडिया में कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ उन्होंने खोद लिया। आपको 53 जगह देखना है, 53 जगह चुनाव चिन्ह पर और कांग्रेस समर्थित घोषित उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ। बीजेपी ने भी नगर निगम और म्यूनिसिपल काउंसिल में कैंडिडेट डिक्लेयर किए, हमने भी डिक्लेयर किए। 3 कारपोरेशन में चुनाव चिन्ह पर चुनाव हुआ। 3 कारपोरेशन पर एक बालमपुर में हमें बम्पर जीत मिली। मैंने उस दिन भी कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र के 30% पर जहां एमएलए थोड़े मजबूत थे और वो उन्होंने अपनी म्यूनिसिपल काउंसिल में जीत हासिल की। चाहे वो मंडी में थे, वहां पहले भी बीजेपी थी। धर्मशाला में थे, जो प्रत्याशी कांग्रेस के थे वहां अब वो बदल के बीजेपी में चले गए। और तीसरा म्यूनिसिपल कारपोरेशन पालमपुर है, वहां कांग्रेस जीती। चौथी जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है जहां कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की, 2 सीटों के अंतर से रह गई, एक इंडिपेंडेंट जीता। तो उसके अलावा 49 में क्या हुआ, म्यूनिसिपल काउंसिल 49 में क्या हुआ, कल चंबा का परिणाम आया ना। चंबा को कौन क्लेम कर रहा था? मैं नहीं क्लेम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट में चंबा दिखाया। चंबा में हम 10 साल बाद अपना अध्यक्ष भी बनाया और अपनी म्यूनिसिपल काउंसिल भी बनाई। चुवाड़ी का आया, तो ये कौन क्लेम कर रहा है? 29 जगह मैंने आज कहा है जहां कांग्रेस समर्थित हमने पार्षद घोषित किए थे और बीजेपी ने भी बीजेपी समर्थित पार्षद घोषित किए थे, वो सिर्फ 21 जगह आई है।